इस शहर का नाम कुमदान से मुख्तसर और मुअर्रब करके कौम बना दिया गया। जिन लोगों ने ये शहर आबाद किया था उनमें सबसे नुमायां शख्स अब्दुल्लाह बिन साद था। उसका एक बेटा कूफा में पैदा हुआ था और वहीं पर अहले तशय्युअ के माहौल में उसकी तरबियत हुई थी। कौम के आबाद होने के बाद वो कूफा से कौम मुंतकिल हो गया और उसने यहाँ शिया मजहब को फरोग दिया। ये शहर दूसरी सदी के आगाज ही से अहले तशय्युअ का मरकज बन गया था और यहाँ से मशहूर शिया उलेमा बड़ी तादाद में पैदा हुए। अब भी ये शिया उलेमा की मुतद्दिद आला सतह की दरसगाहों का शहर है। यहाँ कौम का माए नाज कुतुब खाना भी है, जो अपनी नादिर किताबों के लिहाज से आलम इस्लाम के गिने चुने कुतुब खानों में शुमार होता है। अब यह अहले सुन्नत के लिए एक लम्हा ए फिक्रिया है कि दुनिया भर से अहले सुन्नत के तुलबा की इतनी बड़ी तादाद यहाँ तालीम पा रही है। इन तालीमी मराकिज के अलावा खुम इस बिना पर भी अवाम का मरकज बना हुआ है कि इसमें हजरत अली रजा रहमतुल्लाहि अलैहि की बहन सैयदा मासूमा का मज़ार वाक़े है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। कम में वापसी में तकरीबन 2.5 घंटे सफर करने के बाद हम शहर खुम में दाखिल हुए, जिसे इस्फहान जाते हुए हम रास्ते में छोड़ आए थे। खुम का इलाका हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में 23 हिजरी में हजरत अब्बू मूसा अशरी रजी अल्लाहु अन्हु ने फतह किया था। उस वक़्त ये कोई बड़ा शहर नहीं था, बल्कि छोटी छोटी 7 बस्तियों का मजमुआ था, जिनमें से एक का नाम कुमदान था। 83 हिजरी में जब अब्दुर्रहमान बिन अल अशस ने हज्जाज बिन यूसुफ से बगावत की तो उसके लश्कर के कुछ अफराद यहाँ आकर मुकीम हुए और उन्होंने इन 7 बस्तियों को मिलाकर एक शहर आबाद कर दिया और ये 7 बस्तियां इस शहर के मोहल्ले बन गए। इस शहर का नाम कुमदान से मुख्तसर और मुअर्रब करके कौम बना दिया गया। जिन लोगों ने ये शहर आबाद किया था उनमें सबसे नुमायां शख्स अब्दुल्लाह बिन साद था। उसका एक बेटा कूफा में पैदा हुआ था और वहीं पर अहले तशय्युअ के माहौल में उसकी तरबियत हुई थी। कौम के आबाद होने के बाद वो कूफा से कौम मुंतकिल हो गया और उसने यहाँ शिया मजहब को फरोग दिया, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता ये पूरा शहर शिया हो गया। और यही वो शहर है जिसके बारे में लतीफ़ा मशहूर है कि साहिब बिन अब्बाद ने, जो वजीर भी था और आला दर्जे का अदीब भी, एक मर्तबा यहाँ के कागाजी को खिताब करते हुए कहा था कि अय्युहल काजी बिकुम कद अजलना का फकुम। कम के मायने अरबी जबान में होते हैं खड़े हो जाओ। चुनांचे इस जुमले का मतलब ये हुआ कि ऐ कौम के काजी, हमने तुम्हें माजूल कर दिया है, लिहाजा खड़े हो जाओ। इसके बाद जब कभी उन काजी साहब से पूछा जाता कि आपको किस लिए माजूल किया गया, तो वो जवाब में कहते हना माजूल सजमिन गैर जुर्मिन वाला सबब, यानी मुझे किसी जुर्म या किसी और वजह से नहीं, सिर्फ काफिया बंदी के शौक ने माजूल किया है। मौज़मुल बुल्दान सफ़ा 307 328 जिल्द 4 बहरकैफ। ये शहर दूसरी सदी के आगाज ही से अहले तशय्युअ का मरकज बन गया था और यहाँ से मशहूर शिया उलेमा बड़ी तादाद में पैदा हुए। अब भी ये शिया उलेमा की मुतद्दिद आला सतह की दरसगाहों का शहर है। यहाँ कौम का माए नाज कुतुब खाना भी है, जो अपनी नादिर किताबों के लिहाज से आलम इस्लाम के गिने चुने कुतुब खानों में शुमार होता है। शिया इमामिया के उसूलों पर तालीम के लिए जो दर्सगाहें यहाँ कायम हैं वो अपने आला मेयार की बिना पर मशहूर हैं। इसके अलावा हमें एक ऐसे बैनुल अक़वामी मरकज़ में भी जाने का इत्तिफाक हुआ जो ख़ास तौर पर अहले सुन्नत के लिए कायम किया गया है। इसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अहले सुन्नत तुलबा को लाया जाता है और उन्हें हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली फ़िक़्ह की तालीम दी जाती है। इस मरकज़ के एक ज़िम्मेदार ने, जो एक शिया आलिम थे, जब हमें ये बताया कि इस मरकज़ में तकरीबन 8000 तुलबा ज़ेरे तालीम हैं, तो मैं हैरान रह गया। लेकिन मेरे रफ़ीक़त मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने इसकी तस्दीक की और बताया कि ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस मरकज़ की शाखें मशहद वगैरह के दूसरे शहरों में भी मौजूद हैं। अब यह अहले सुन्नत के लिए एक लम्हा ए फिक्रिया है कि दुनिया भर से अहले सुन्नत के तुलबा की इतनी बड़ी तादाद यहाँ तालीम पा रही है। इन तालीमी मराकिज़ के अलावा खुम इस बिना पर भी अवाम का मरकज़ बना हुआ है कि इसमें हजरत अली रजा रहमतुल्लाहि अलैहि की बहन सैयदा मासूमा का मज़ार वाक़े है, जिस पर बड़ी
आलीशान मस्जिद भी बनी हुई है। इस मज़ार पर ज़ायरीन का हर वक्त बेपनाह हुजूम रहता है और बुजुर्गों के मज़ारात पर अवाम में जो बिदात व खुराफात राइज हो गई हैं, वो अपनी तमाम फितना सामानियों के साथ यहाँ भी मौजूद हैं। मगरिब के बाद हम कौम से वापस तेहरान के लिए रवाना हुए और रात गए तक अपने होटल पहुँच पाए।